जमीन और घर का बंटवारा कर छगन और मन्नू का बाप मर जाता है। छगन अपने छोटे भाई मन्नू से अलग घर बनाकर रहने लगता है। वो पूरी मेहनत से अपने काम धंधे को आगे बढ़ाता रहता है और वहीं दूसरी तरफ मन्नू पूरे दिन खाता रहता और सोता रहता। वो काम तो कुछ करता नहीं था और बातें बड़ी बड़ी करता था। तुम देखना मैं कितनी मेहनत करूँगा, हमारे पास गाड़ी बंगला सब होगा। तुम्हारी जितनी मनोकामनाएं हैं उन्हें मैं पूरा करूँगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। बात ही बनाएंगे कि काम भी करेंगे कुछ। मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपका काम तो बस पूरे दिन खाना और सोना है। हर बार तो आप ऐसा ही करते हैं। मन्नू अपने घर से फावड़ा उठाता है और खेत की तरफ निकल पड़ता है। आज इतनी मेहनत करूँगा कि अब ये कभी मुझसे उल्टा नहीं बोल पाएगी। मैं कामचोर नहीं हूँ, आज इसे बता दूंगा। छगन गाय चराकर वापस लौट रहा था। तभी उसने देखा कि उसका छोटा भाई मन्नू अपना फावड़ा पेड़ के नीचे रख वहीं पर सो रहा था। हे भगवान, ये तो यहाँ भी सो गया। ये बिल्कुल नहीं सुधरने वाला। मन्नू, ओ मन्नू, अरे उठ। मैं यहाँ कैसे सो गया था? अच्छा, अरे भैया, खेत पर से काम करके लौट रहा हूँ, थोड़ा थक गया था, सोचा सो जाऊँ। अब जाता हूँ, घर जाकर आराम करूँगा। चलिए ना, आप भी मेरे वहाँ ही खा लीजिएगा। सबसे पहले तो ये झूठ बोलना बंद कर। मैं तेरे खेत की तरफ से ही आ रहा हूँ। वहाँ पर तो कोई खुदाई का निशान भी नहीं है, तो तूने काम क्या किया? और ऊपर से कह रहा है कि घर जाकर दोबारा खाएगा और सो जाएगा। तो क्या करूं भैया, अब आराम करना छोड़ दूं क्या? अरे आराम कर, पर उससे 4 गुना मेहनत भी कर। पिताजी जितना छोड़कर गए थे उससे ज़्यादा तुझे अपने बच्चों के लिए छोड़ना पड़ेगा। समय बहुत महंगा होता जा रहा है, बड़ा भाई होने के नाते समझा रहा हूँ। मानना ना मानना तेरे हाथ में है। अब मैं भैया से कभी बात नहीं करूँगा। जब देखो ज्ञान देते रहते हैं, हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। छगन अपनी गाय की देखभाल के साथ साथ खेतों पर भी काम कर लिया करता। अब उसने ग्राहकों तक जल्दी जल्दी दूध पहुंचाने के लिए एक स्कूटी भी ले ली थी। एक दिन वो मन्नू के घर के आगे से गुजरता है तो मन्नू को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। ये नई गाड़ी भैया ने कैसे ले ली? मैं तो यहाँ सोता ही रह गया, लेकिन भैया पैदल से सीधे गाड़ी पर आ गए। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं राजमा चावल का ठेला लगाना शुरू कर देता हूँ। मुझे कोई और काम तो आता नहीं। अगले ही दिन से मन्नू राजमा चावल बनाकर बेचना शुरू कर देता है। जैसे जैसे दिन बीतने लग जाते हैं वैसे वैसे लोग उसके वहाँ आना भी शुरू कर देते हैं। मन्नू भाई, तुम राजमा चावल तो बहुत अच्छा बनाते हो। कहाँ से सीखा ये सब? तुम मसाले कौन से मिलाते हो, जरा हमें भी बता दो। इतने सस्ते राजमा चावल, जरा 2 प्लेट पैक कर दो। बेटा, तुम तो हम गरीबों का सहारा हो। तुमने इतने सस्ते में खाना बेचकर हम लोगों के ऊपर उपकार किया है। भगवान तुम्हें इससे ज्यादा तरक्की दे। वाह, मेरा काम तो चल पड़ा। लोगों को राजमा चावल बहुत पसंद आ रहा है। यही अच्छा मौका है इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर राजमा चावल के दाम बढ़ा सकता हूँ। कल से ही मैं बढ़े हुए दाम में राजमा चावल बेचना शुरू कर दूंगा। मुझे भी छगन भैया की तरह नई बाइक लेनी है। मुझे दाम बढ़ाना ही होगा। अब मैं छगन भैया की सारी अकड़ निकाल दूंगा। अगले दिन ही मन्नू राजमा चावल के बड़े दाम का रेट लगा देता है। आज जब पुराने ग्राहक उसकी दुकान पर आते हैं तो अचानक से बड़े दामों को देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या किया मन्नू भाई? आस पास में कोई राजमा चावल वाला नहीं है।
तो उसका फ़ायदा उठा तुमने यहाँ अपने दाम भी बढ़ा दिए। ये तो गलत है। हम लोग यहाँ इस स्वादिष्ट खाने की वजह से आते हैं, हमारा तो फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। देखो भाई, महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अच्छा ठीक है, आज मुझे आधा खाना ही दे दो। थोड़ा कम खा लूँगा लेकिन पैसे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। ये क्या, इसने तो और दिनों के मुकाबले आज कम खाना ही लिया। कोई बात नहीं, अभी तो कितने ग्राहक आना बाकी हैं। अरे अरे, ये क्या किया, इतनी जल्दी दाम भी बढ़ा दिए। मुझे आज 1 प्लेट ही दे दो। बेटा अब इस गरीब का पेट कैसे भरेगा? मेरे पास तो 40 रुपए भी नहीं है। ठीक है, आज कम खाकर ही रह जाऊंगा। मन्नू राजमा चावल महंगा करने के साथ साथ राजमा में पानी भी ज़्यादा मिलाने लग गया था, जिससे उसके ग्राहक परेशान हो चुके थे। लेकिन कोई और उपाय ना होने के कारण लोग अब भी उसके वहाँ खाना खाने आया करते। एक दिन गांव का ही एक आदमी मन्नू द्वारा की जाने वाली मनमानी की शिकायत करने मुखिया के पास पहुंच जाता है। चलो आज सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगा। ठेले के पास खड़ा बूढ़ा आदमी राजमा चावल खरीद के खाने ही वाला था कि इसी बीच मुखिया वहां पहुंच जाता है। बाबा आप रुकिए जरा, मैं चक्कर देखता हूँ इसका स्वाद कैसा है। छी, ये भी कोई खाना है? तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो ना? सुनो, इसकी दुकान को तोड़कर हटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं क्या करूंगा, मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। मुखिया के चेले पूरी दुकान तोड़कर चले जाते हैं। इसी बीच छगन दूध बांटकर अपने घर की तरफ जा रहा था। वो मन्नू की दुकान की टूटी हालत देखकर रुक जाता है। ये सब क्या हुआ? किसने किया ये? भैया, ये मुखिया ने किया। मैं आपको जलाने के लिए बाइक खरीदने वाला था, जिस वजह से मैंने राजमा चावल बेचना शुरू किया। आगे की सारी बातें मन्नू छगन को बता देता है, जिसे सुनने के बाद छगन कहता है, लेकिन ये सब तुम्हें किसने कहा? मैंने तुम्हें जलाने के लिए गाड़ी नहीं खरीदी। मैं तो बस ग्राहकों तक जल्दी से जल्दी दूध पहुंचा देना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तुम कल मुझसे पैसे ले लेना और दोबारा अपना काम शुरू कर मेहनत की कमाई खाना। मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं है। ग्राहक हमारे भगवान होते हैं, उन्हें खराब सामान दे हमें पाप का भागीदार नहीं बनना चाहिए। भैया, मैंने आपको नीचे दिखाने के लिए क्या क्या नहीं सोचा, लेकिन आपने हमेशा मेरी मदद की है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगले दिन मन्नू छगन से पैसे लेकर दोबारा राजमा चावल का काम शुरू करता है और इस बार पूरी ईमानदारी से काम करते हुए वो सारे ग्राहकों में दोबारा प्रसिद्ध हो जाता है और उसका ढाबा इस बार पहले से भी कई गुना ज्यादा अच्छा चलने लग जाता है।